सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नल पॉइंटर एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फोर सम प्रॉब्लम और आज का हमारा क्वेश्चन है लार्जेस्ट सब एरे विद जीरो सम। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है गिवन एन एरे कंटेनिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। आपको एक एरे गिवन है, उसके अंदर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स प्रेजेंट हैं। द टास्क इज टू फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब एरे विद सम इक्वल्स टू जीरो। मतलब आपको एक ऐसा सब एरे फाइंड करना है जिसके एलिमेंट्स का सम जीरो हो और इसकी लेंथ भी सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, और ये कह रहा है कि सब एरे इज अ कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ एन एरे फॉर्म्ड बाय सिलेक्टिंग वन और मोर कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स व्हाइल मेंटेनिंग देयर ओरिजिनल ऑर्डर। ये आप सभी को पता है कि सब एरे क्या होता है और सब सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, इन दोनों में आपको आई गेस फर्क क्लियर होगा। चलिए आ जाते हैं अपनी राइटिंग स्क्रीन पर और समझ लेते हैं और अच्छे से कि क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आ चुके हम। तो हमारे पास क्वेश्चन है और हमें एक एरे गिवन है जिसका नाम है ARR। होपफुली GFG डज दिस। और हमारे पास है 15 -2 2 -8 1 7 10 23। तो अब इसमें आप देखेंगे कि -2 और 2 0 हुआ तो इसकी लेंथ है 2। लेकिन अगर आप देखें इस वाले सब एरे की लेंथ 3। लेकिन अगर आप देखें -2 + 2 0 हुआ, -8 + 1 -7, यहाँ तक का जो सब एरे है इसकी लेंथ है 5। 1 2 2 3 4 5 एंड इसका सम 0 भी है। इसका सम 0 भी है तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, 5 होगा। क्लियर है, तो हमें ये 5 ही रिटर्न करना है। क्लियर है इतनी बात। और अगर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं आता है तो हमें 0 रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई अपनी ब्रूट फोर्स पे आएंगे, ब्रूट फोर्स की बात करेंगे। तो ब्रूट फोर्स में क्या होगा, ब्रूट फोर्स में हम ये कहेंगे कि हम सारे सब एरे जनरेट कर लेते हैं, सबका सम निकाल लेते हैं और जिसका लेंथ सबसे ज़्यादा होगा वो वाला सब एरे का लेंथ हम रिटर्न कर देंगे। तो सब एरे बनाने के लिए हमें पता है, हमने कडांस एल्गोरिथम वाला वीडियो देखा है अगर आपने, तो आपको ये ध्यान होगा कि हम सब एरेस कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के पहले वो वीडियो देखें कि एक एरे के सारे सब एरे हम कैसे क्रिएट करते हैं, फिर इस पे वीडियो पे आएँ। ठीक है, ब्रूट फोर्स में हम क्या करेंगे, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, ब्रूट फोर्स में हम 3 लूप्स चलाएंगे। हम एक सूडो कोड ले लेंगे, सूडो कोड लिखेंगे। अगर इसका सूडो कोड लिखेंगे हम इसका तो क्या होगा, हम एक वेरिएबल रखेंगे मैक्स लेंथ एज 0। ठीक है, अब आइटरेट करेंगे फॉर i = 0 to n, फॉर j = i + 1, या फिर i से भी कर सकते हैं, फ्रॉम नहीं, फॉर j = i till n - 1। ठीक है, एक और लूप लगेगा फॉर k = i till j। ठीक है, यानी कि करंट इंडेक्स पे जो है हम उसकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, हमारा एक एलिमेंट रहेगा सम प्लस = ARR ऑफ k। क्लियर है इतनी बात, हम kth एलिमेंट ऐड करते जाएंगे उसमें। ठीक है, और हम कहेंगे इफ सम इक्वल 0, तो हम क्या कहेंगे, मैक्स लेंथ वुड बी मैक्स ऑफ मैक्स लेंथ एंड करंट इंडेक्स व्हाट वुड बी इट, j - i + 1। ये हमारी करंट इंडेक्स होगी और हम तीनों लूप बंद कर देंगे और रिटर्न कर देंगे मैक्स लेंथ, दैट्स इट। इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। बात कर लें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी big O of n cube। इट विल नॉट बी एग्जैक्टली n क्यूब बट नियरली n क्यूब होगी। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे जब ये वाला लूप है ये 0 से n तक चल रहा है, ये 0 से n तक चल रहा है, ये वाला 0 से n तक चल रहा है। क्यों, i 0 से n जाएगा, j भी 0 से n जाएगा, तो अल्टीमेटली ये भी 0 से n, तो नियरली बिग ऑफ n क्यूब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें, दैट वुड बी बिग ऑफ 1। क्यों, हमने कोई भी एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया अपना आंसर स्टोर या रिटर्न करने के लिए। क्लियर है। चलिए, क्या हम n क्यूब से n स्क्वायर की तरफ आ सकते हैं, क्या हम n क्यूब से n स्क्वायर की तरफ आ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। उसी में हमारी आएगी बेटर अप्रोच की बात कर लें। बेटर अप्रोच
इसमें हम क्या करेंगे, रनिंग सम मेंटेन करेंगे, उसको हर बार अपडेट करने की बजाय हम रनिंग सम अपडेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सूडो कोड में थोड़ा सा चेंज करेंगे, हमारा जो सूडो कोड है उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। कहेंगे मैक्स लेंथ वही रहेगी, मैक्स लेंथ 0 से इनिशियलाइज होगा, क्लियर है। हाँ, हम कहेंगे फॉर i इज इक्वल्स टू 0 to n एंड सम वेरिएबल यहीं इनिशियलाइज कर लेंगे हम, ARR, ठीक है, या फिर सम इज इक्वल्स टू 0 यहीं कर लेंगे, ठीक है। और j को चलाएंगे फॉर j इज इक्वल्स टू i till n और सम को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, सम प्लस इक्वल्स टू ARR ऑफ j, दैट्स इट। और हम कहेंगे इफ सम इक्वल 0 देन हम क्या करेंगे, मैक्स लेंथ वुड बी मैक्स ऑफ मैक्स लेंथ एंड j माइनस i प्लस 1, दैट्स इट। और हमारे दोनों लूप यहाँ पे फिनिश होंगे और हम कर देंगे रिटर्न मैक्स लेंथ। तो हमने एक लूप कम कर दिया, जिसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ n क्यूब से कम होकर बिग ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज स्टिल बिग ऑफ 1, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है। क्लियर है इतनी बात? हुई। तो अब आ जाते हैं हमारी ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ। बिकॉज इंटरव्यूअर विल नेवर बी हैप्पी विद बिग ऑफ n स्क्वायर, आपको और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो हम इसमें यूज करेंगे प्रीफिक्स सम का कॉन्सेप्ट, प्रीफिक्स सम एंड उसके साथ हैश मैप यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको यूज करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे पास एग्जांपल था ARR 15 -2 2 -8 1 7 10 23, ये हमारे पास एग्जांपल है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक एरे है, ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं, ठीक है, और मैं कहूँ इसमें एलिमेंट्स में यहाँ से लेकर के यहाँ तक एलिमेंट्स का सम, यहाँ तक से लेकर के यहाँ तक एलिमेंट्स का सम S है, ठीक है, और बीच में आप मुझे कहो कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक एलिमेंट्स का सम ये भी S है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि जो ये वाले एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट इनका सम 0 हुआ, तो हम इस वाले एरे की लेंथ रिटर्न कर सकते हैं। तो हमें एस प्रीफिक्स सम इनिशियलाइज करना है और हमें बस ये चेक करते जाना है कि क्या वो प्रीफिक्स सम हमें दोबारा कहीं मिल रहा है। अगर वो हमें कहीं दोबारा मिल रहा है तो मतलब करंट इंडेक्स से और जो हम जिस इंडेक्स पे हमें वो प्रीफिक्स सम मिला था उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वहां तक की जो एरे लेंथ है उसका सम पक्का से 0 होगा। क्लियर है इतनी बात? अभी और इसको ड्राई रन करके देखते हैं एल्गोरिथम पे और आपको बातें समझ आ जाएगी, ठीक है। एक मैं हैश मैप मेंटेन कर रहा हूँ और ये एरे में फिर से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हाउ टू कॉपी द एरे मैं भूल गया, यस, कॉपी, I don't know how to paste, ओके, एनीवेज दोबारा लिख लेते हैं। हमारे पास एरे है 15 -2 2 -8 1 7 10 23, ठीक है। हम एक हैश मैप मेंटेन करेंगे की वैल्यू पेयर का, जिसमें क्या होगा, यहाँ पे तो क्या होगा कि सम और यहाँ पे क्या होगा इंडेक्स, ठीक है, सम कितना, और एक हम सम भी मेंटेन करके चलेंगे एज 0, ठीक है, और मैक्स लेंथ भी आप मेंटेन कर सकते हो एज 0, ठीक है। मैक्स लेंथ आपने मेंटेन कर ली। अब आपको एक एज केस ध्यान रखना है। एज केस क्या ध्यान रखना है कि क्या पता प्रीफिक्स सम पहले से 0 हो, तो हम 0, -1 ये हम ऐड करके चलेंगे, ठीक है, ये हम पहले से मैप में ऐड करके चलेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम फर्स्ट इंडेक्स पे आए।
ठीक है। तो हमें सम क्या मिला 15। हम हैश मैप पे चेक करेंगे क्या 15 हमें पहले कहीं मिला है, हैश मैप खाली है तो हमें नहीं मिला है, तो हम 15 को मैप में ऐड कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, वहाँ है -2 पे -2 ऐड हुआ तो ये हुआ -13 माइनस सॉरी प्लस का 13 रहेगा ना, माय बैड सॉरी। 15 में -2 ऐड हुआ तो दैट वुड बी 13। ठीक है, हम हैश मैप पे चेक करेंगे क्या 13 अवेलेबल है, 13 अवेलेबल नहीं है तो हम 13 को पुश कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इंडेक्सेस भी लिख सकता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब हम बढ़े आगे 2 ऐड हुआ तो हुआ फिर से 15, फिर से हुआ 15 क्या हमें पहले से पता है, हाँ बिल्कुल हमें पता है 15 हमें कहाँ मिला था 0th इंडेक्स पे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंडेक्स है, ये जो एरे है, इसकी जो ये लेंथ है, इसका सम 0 है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि जिस पे हमें मिला और जिस पे हमें पहले से पता था वो यानी कि 2 - 0, तो हमें मैक्स लेंथ हमारी क्या हो गई 2, तो हम मैक्स लेंथ को अपडेट कर देंगे 2। क्लियर है, अब हम आगे बढ़ जाएंगे -8 ऐड करेंगे तो दैट वुड बी 7। क्या 7 हमारे पास पहले से है, मैप पे चेक करेंगे नहीं हमारे पास 7 नहीं है, तो हम 7 ऐड कर देंगे। हमें कौन सा मिला 15 मिला था हमें सेकंड इंडेक्स पे, तो हम उसको भी अपडेट नहीं करेंगे। क्लियर है, क्या हमें अपडेट करना चाहिए, अपडेट नहीं करना चाहिए, वो आपको पता लगेगा आगे। ठीक है, तो 17 हमें मिला थर्ड इंडेक्स पे, 7 मिला हमें थर्ड इंडेक्स पे। क्लियर है, 7 मिला हमें थर्ड इंडेक्स पे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 ऐड किया तो 8, तो 8 हमारे मैप में है नहीं है, तो हम इसको कर देंगे 8,4। ठीक है, फिर आगे बढ़े 7 ऐड करेंगे तो 15, ठीक है 15, ठीक है 15 मिला। अब 15 हमें मिल चुका है। ठीक है, अब हमें पता है कि 15 पहले से हमारे मैप पे है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास 15 आ गया है उसमें ऐड करने पे, और 15 हमारे पास 0 पे था, तो यानी कि जो करंट है, यानी कि ये जो है हमारा, इसकी सम जो है, इसका जो सम जो है वो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, 0 होगा, और हमारी मैक्स लेंथ क्या हो जाएगी करंट इंडेक्स जहाँ पे हमें वो फिर से प्रीफिक्स सम मिला, और पहला इंडेक्स जहाँ पे हमें वो मिला था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्या हो जाएगा 5 - 0 दैट वुड बी 5, तो मैक्स लेंथ अपडेट कर देंगे 5। क्लियर है, आगे बढ़ जाएंगे 7 से हम हमारे 10 ऐड किया दैट वुड बी 25। क्या 25 हमारे मैप में है, 25 नहीं है, तो हम 25 को ऐड कर देंगे, तो ये हमें मिला 6th इंडेक्स पे। क्लियर है, फिर आगे बढ़ेंगे 23 ऐड करेंगे, तो 23 ऐड करेंगे तो क्या होगा 48। क्या 48 हमारे मैप में है नहीं है, तो हम करेंगे 48 और हमें 7, और हमारा यहाँ पे ये पॉइंटर बाहर आती है, जैसे हमारा इटरेशन कंप्लीट। मैक्स हमें रिटर्न करनी थी दैट वुड बी 5, जो कि हमारा आंसर है। क्लियर है, इसका अगर सूडो कोड देख लें, इसका अगर हम सूडो कोड देख लें, ठीक है सूडो कोड देख लें, तो हम एक मैप करेंगे इनको माइंड MPP बोल देता हूँ। ठीक है, और MPP ऑफ 0 वुड बी -1, ये एज केस हमारा बचाने के लिए। ठीक है, एक सम इनिशियलाइज कर सकते हैं 0, एक मैक्स लेंथ इनिशियलाइज कर सकते हैं 0। क्लियर है, एंड हमारा एरे डॉट साइज हम इनिशियलाइज करेंगे, हम क्या करेंगे 4 i = 0 till n, सम में ऐड करते जाएंगे ARR ऑफ i। ठीक है, और हम क्या कहेंगे इफ MPP डॉट फाइंड सम नॉट इक्वल्स टू MPP डॉट एंड, मतलब कि ये सम हमें मैप में मिल चुका है, ये सम हमें मैप में मिल चुका है, डॉट एंड के बराबर नहीं है, तो मतलब हमें मैप में मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे मैक्स लेंथ अपडेट कर देंगे, तो मैक्स लेंथ वुड बी मैक्स ऑफ मैक्स लेंथ i माइनस MPP ऑफ सम, यानी कि जहाँ पे वो करंट इंडेक्स है माइनस मैप में वो इंडेक्स जहाँ पे हमें वो पहले प्रीफिक्स सम मिला था। क्लियर है, एल्स हम क्या कर देंगे MPP ऑफ सम इज i, सम का जो करंट सम है उसका इंडेक्स अपडेट कर देंगे, और यहाँ पे हमारा
फोर लूप खत्म होगा और हम क्या करेंगे, मैक्स लेंथ रिटर्न कर देंगे, रिटर्न मैक्स लेंथ, रिटर्न मैक्स लेंथ। दैट्स इट, सिंपल सा कोड है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी बिग ऑफ एन। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ एक सिंगल आइट्रेशन किया है जो कि है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें, दैट वुड बी बिग ऑफ एन। क्यों? क्योंकि हमने मैप यूज़ किया है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दैट वुड बी बिग ऑफ एन, क्योंकि हमने सारे प्रीफिक्स हम स्टोर किए हैं। क्लियर है? एक ड्राई रन करके देखना है कि आपको मैप वाला, या हमने ड्राई रन से ही देखा है, तो आ जाते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और इसका कोड देख लेते हैं। ठीक है, कि हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर, ठीक है, इन 10 इज इक्वल्स टू ARR डॉट साइज इनिशियलाइज कर लेंगे हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंट सम इज इक्वल्स टू 0 कर लेंगे, इंट मैक्स लेन इज इक्वल्स टू 0, और एक अनऑर्डर्ड मैप ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से भी ले सकते हैं। और MPP ऑफ 0 को मैं पहले -1 से इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ। 4 इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। एरे में ट्रैवर्स कर रहे हैं हम, क्या करें, सम प्लस इक्वल्स टू ARR ऑफ i। ठीक है, सम प्लस इज इक्वल्स टू ARR ऑफ i, सम बढ़ा रहे हैं हम, कह रहे हैं इफ MPP डॉट फाइंड सम नॉट इक्वल्स टू MPP डॉट एंड, MPP डॉट एंड, यानी कि हमें वो सम मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, मैक्स लेंथ को अपडेट कर देंगे। मैक्स लेंथ वुड बी मैक्स ऑफ मैक्स लेन कॉमा i माइनस MPP ऑफ सम। ठीक है, अदरवाइज सम का इंडेक्स अपडेट कर देंगे, सम का इंडेक्स अपडेट करेंगे कि हमें ये वाला सम ith इंडेक्स पे मिल रहा है, और रिटर्न कर देंगे मैक्स लेंथ। इसको रन कर लेते हैं, क्या कंपाइल हो पा रहा है, रन करके देखते हैं कंपाइल हो पा रहा है, बिल्कुल कंपाइल हो पा रहा है। सबमिट करके देखते हैं क्या सबमिट हो पा रहा है, तो हाँ ये कंपाइल हो चुका है। ठीक है, और सबमिट भी हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ये अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैव अ गुड डे।